ओम शांति 20/3/87। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी बनाने वाले विश्व रचयिता शिव बाबा बोले, आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की है। सत दो अर्थ से कहा जाता है, एक सत अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत बाप कहते हैं। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत बाप एक है। सत शिक्षक, सत गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत है। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ परमात्मा बाप के लिए कहते हैं सतचित आनंद स्वरूप। आप आत्माओं को सतचित आनंद कहते हैं, तो सत शब्द की बहुत महिमा गाई हुई है। और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूँ, इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो विठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी जो परम आत्मा की तरफ लगन लगाते हैं, उन्हों को सत्संगी कहते हैं। सत्य का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं, सत्य नाम संग है। तो सत्य अविनाशी है, सत्य सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं, इन्हों में सत्यता है, तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो, स्वयं भी सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। ये सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारणा की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण,
सत सर्व शक्तियाँ सर्व प्राप्ति हैं, तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े ते बड़े अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्वस्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरहंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना, उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरहंकार है, निरअहंकार है। इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं, लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है। क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सिंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे तो स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वह अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। विदेश की धरनी भी अब काफ़ी बन गई है। भल 50 वर्ष नहीं हुए हैं, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो, इसलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर है। डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हैं, तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। निर्भयता की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। 40 वर्ष तो मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। ये भाव नहीं है। धरनी, नब्ज, समय ये सब देखकर ज्ञान देना, ये नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता की, निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे यह भय ना हो। निर्भय बन धरनी भल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं ये ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है। ये जरूर है, जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है।
लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, ये लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वो ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती है तो पहले ज़्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती है। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो, ये नहीं करो। किसी कमज़ोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो ये भी रांग है। परखने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी, ये धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुँचते हो तो कम से कम उन्हों को ये जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कितनी भी कलराठी धरनी हो, किस भी धर्म वाला हो, किस भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वो भी नरम हो जाते हैं। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो, युक्ति से दो। ऐसा न हो कि वो आप लोगों को यह उलाहना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि ये परमात्म ज्ञान क्या है। परमात्म भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाएं। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के ज़माने के हिसाब से नवीनता का महत्व है, फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। मानव की हर पसंदी हर बात में नवीनता है, और नवीनता स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। ये लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवें, उसके प्लान्स अभी कम बनाए हैं। वो भी समय आएगा जो सभी के मुख से यह आवाज़ निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान ये है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई है। और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया है वो बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगाकर किया है, इसलिए ऑफरिंग देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। यही सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते। तो जैसे वो प्लान बनाए कि ये नई बात किस ढंग से सुनाएं, तो अब भी इन्वेंशन करो। ये नहीं सोचो कि ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं। बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ ये है कि नवीनता की महानता की शक्ति धारण करो, इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो ना। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा, और सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार ही है।
इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गूढ़ बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज है। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश है कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया और करते ही रहेंगे। चाहे देश है चाहे विदेश है। देश में भी व्यक्ति और नब्ज देख सेवा करने में सफलता है, विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, ये धरनी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो, संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। ये है लास्ट स्टेज। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना है। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए। जो बाप ने कहा वही सत्य है, फिर क्वेश्चन नहीं उठते। जो बाबा कहता वही समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता। ये लक्ष्य रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना अवश्य है, तब कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। माइक क्या आवाज़ करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का नहीं, ये नया ज्ञान है, ये नई दुनिया लाएगा। ये आवाज़ हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे, नहीं तो सिर्फ आँख खोलते हैं, बहुत अच्छा कह फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए ना, ऐसे बनाओ। विचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लान बनाओ, किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव नहीं करें, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रही, सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वो भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बीज रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर में ही न रह जाए, बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने। ये आगे की स्टेज है। समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष हो ही जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसा भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता की शक्ति की भाषणा दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वो दिन आए, ये सब के मुख से निकले। जैसे ड्रामा दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं, एक के हैं, वो ड्रामा दिखाते हो। ये प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज़ में बोलें, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है। अब ये आवाज़ चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई। अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नज़ारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग। ये है लास्ट पर्दा। समझा? बाकी जो प्लान बनाए हैं वो अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते हैं ना।
तो इस टाइम यहाँ मधुबन में ही लगेगी। ये सब तो है ही सरेंडर। अगर ये सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर हैं तब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश, कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते, बीके बनकर ही सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं, अब औरों को कराना है। मरजीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया, तो सरेंडर हुए ना। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। ये तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है, ये दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला है ना। अब चित्र में आ गए तो ये बदल नहीं सकते। परमात्म घर में चित्र हो जाए, ये कम भाग्य नहीं है। ये स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत्य अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वालों की, अविनाशी खजानों के मालिक बालक सो मालिकों को, विश्व रचता सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु का याद, प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात यूके ग्रुप से। स्वयं को संपन्न बनाए, औरों को भी संपन्न बनाने में व्यस्त रहते हो। लौकिक और अलौकिक डबल सेवा करने के निमित्त बने हुए हो। बाप दादा बच्चों की विशेषता का वर्णन करते हैं। बाप से भी आगे हैं, जो भी सेवा की है वो सब अच्छी की है और आगे भी अच्छे से अच्छी करने के निमित्त बनते रहेंगे। बाप अपने से भी बच्चों को सदैव आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आगे बढ़ने की युक्ति बताते हैं। वो युक्ति क्या है? सबसे बड़ी युक्ति है सहनशीलता की गुण को अपनाना। जितना सहनशील होंगे, सत्यता की शक्ति होगी, उतना सहज अपना राज्य सतयुग ला सकेंगे। आप सब अनुभव की अथॉरिटी वाले आत्माएं हो। अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्मा का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। अनुभव की अथॉरिटी बिना सेवा करते तो सफलता बहुत मुश्किल होती। यूके व ओके का टाइटल बहुत अच्छा मिला हुआ है। जब ओ लिखते हो तो जैसे बाप का चित्र बन जाता है। ओ अर्थात बाप, अर्थात किंगडम राजाई। तो ओके के अर्थात किंगडम। ओके कहने में बाप की याद भी है और वर्षे की याद भी है। तो ओके वालों को ना बाप भूलेगा ना वर्षा भूलेगा। तो जब भी ओके कहो तो बाप बाबा हमारा यही याद आ जाए। अच्छा, सेवा के आधार मूर्त आप लोग हो। माताओं ने आदि में स्थापना में विशेष पाठ बजाया तो खुशी है ना। अच्छा, कुमारियाँ तो है ही श्रेष्ठ भाग के सितारे वाली। सभी के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक गया। कुमारियाँ अर्थात तकदीर बना करके आई। कुमारियों की महिमा बाप गाते हैं, क्योंकि एक एक कुमारी सेवाधारी है। दुनिया वाले कहते हैं एक कुमारी 21 कुल तारने वाली है। बाप कहते हैं एक एक कुमारी विश्व कल्याणी है, विश्व का उद्धार करने वाली है। तो विश्व सेवा के कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार बन गई। कितना अच्छा जॉब है। सारे विश्व की आत्माएं कितनी दुआएं देंगी। बाप की भी दुआएं, परिवार की भी दुआएं और साथ साथ विश्व की आत्माओं की दुआएं, सर्व की दुआओं के अधिकारी बन गई। अच्छा, भारतवासी भाई बहनों से, भारतवासी रहने में समीप हैं,
दिल से भी समीप है। भारतवासी जगे तब दुनिया जगी। तो भारतवासी बच्चे विश्व कल्याण की नींव हो गए। विश्व सेवा की नींव भारत के बच्चे हैं। इसलिए आपका महत्व अपना है, विदेश में रहने वालों का महत्व अपना है। भारत ही लाइट हाउस है, लाइट देने वाले तो आप हो, तो आपका भी महत्व महान है। बाप दादा को हर बच्चा अति स्नेही है, अति लाडला है। अगर औरों को भारतवासी चांस देते हैं तो ये भी त्याग का भाग्य मिलता है, जाता नहीं है, जमा होता है। भारतवासी वैसे तो बेहद के वासी हो, लेकिन निशानी कहने में आती है भारत का महत्व, भारत की महानता, आप आत्माओं की महानता है। समझा? यहाँ समय और सीजन देखनी पड़ती है, क्योंकि देखने की दुनिया में आते हो। अगर वहाँ आओ तो फिर टाइम की लिमिट नहीं, वहाँ 10 घंटे भी एक एक मिल सकते हैं। यहाँ 10 मिनट भी मुश्किल है, क्योंकि अपना तन तो है ही नहीं, पराया है। जो लोन लिया जाता है वो देना होता है ना, अपना हो तो देने की बात ही नहीं। बाकी हर एक बच्चा बाप को अति प्रिय है। हर एक कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, तो विशेष है। बाप दादा हर बच्चे को विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं। ऐसे बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे हुए ना। सभी श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ ही रहेंगे, अनेक जन्म के लिए श्रेष्ठ रहेंगे। बाप दादा उसी नज़र से देखते हैं। ये ब्राह्मण आत्माएं सो देव आत्माएं हैं, तो कितने महान हुए। क्या महिमा करें अच्छा मधुबन निवासियों से। मधुबन निवासियों को किसी न किसी प्रकार से सदा ही प्रसाद मिलता रहता है। सेवा भी दिल से करते हो और प्रसाद भी दिल से मिलता है। सेवा करते हो इसलिए मधुबन में तपस्या भूमि में रहने का अधिकार मिला है। ये अधिकार ही एक महान प्रसाद है। यहाँ की पालना भी महान प्रसाद है। इस भूमि पर सहज याद का जो अनुभव होता है, ये भी महान प्रसाद है। तो आप अब प्रसाद ही खाते हो, भोजन नहीं खाते। जो सदा प्रसाद खाए वो क्या हुआ। इतनी पुण्य आत्माएं हुए ना, महान आत्माएं हुए ना। और जो भी यहाँ आते हैं सब महान आत्माओं की नज़र से देखते हैं। तो महान हो, महान सेवा के निमित्त हो, क्योंकि महायज्ञ है ना। महायज्ञ की सेवा वो भी महान सेवा हो गई। स्वयं भी महान, सेवा भी महान, प्राप्ति भी महान। और बाकी क्या रहा। चलते फिरते सारे ब्राह्मण परिवार की मीठी दृष्टि किसके ऊपर पड़ती है, ये भाग्य भी कम नहीं। हर श्रेष्ठ आत्मा मधुबन में आती है, सारा ब्राह्मण परिवार मधुबन में आता है। तो इतने ब्राह्मणों की दृष्टि, इतने ब्राह्मणों की शुभ भावना, शुभकामनाएं सब मधुबन निवासियों को ही प्राप्त होती है। इसलिए सेवा का फल मिल रहा है। अच्छा, मेहनत करके नहीं करते, खेल करके करते हो, मनोरंजन करके करते हो, ये भी विशेषता अच्छी है। यज्ञ सेवा पुण्य की सेवा समझकर करते हो, इसलिए थकावट नहीं होती। और ही कोई नहीं होता तो अकेले हो जाते हो। अच्छा, कुमारियों के साथ एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी है ना। दुनिया में तो कहते हैं एक एक कुमारी जाकर अपना घर बसाएगी। यहाँ बाप कहते हैं एक एक कुमारी सेवा केंद्र खोल, अनेकों का कल्याण करेगी। ऐसी कुमारियाँ हो। लौकिक माँ बाप घर बनाकर देते हैं, उससे तो गिरती कला होती है। और अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप सेंटर खोल कर देते हैं, जिससे स्व उन्नति भी और अन्य आत्माओं की भी उन्नति। तो ऐसी कुमारियों को कहते हैं पूजनीय कुमारियाँ। इसलिए अभी तक भी लास्ट जन्म में भी कुमारियों की पूजा करते हैं। ऐसी कुमारियाँ विश्व के आगे कितनी महान गाई जाती हैं। तो सदा स्वयं को विश्व कल्याणकारी समझ सेवा में आगे बढ़ती चलो।
कुमारियों को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। जितनी कुमारियां हैं उतने सेंटर खुलेंगे। हिम्मत वाली हो ना, घबराने वाली तो नहीं हो। पूज्य कुमारियां हो। कुमारी शब्द ही पवित्रता का सूचक है, पवित्र का ही पूजन है। सदा स्वयं भी पावन रहेंगी और दूसरों को भी पवित्रता की शक्ति देने का श्रेष्ठ कार्य करती रहेंगी। पवित्रता की शक्ति जमा है ना, तो जो जमा होता है वो दूसरों को दिया जाता है। तो सदैव अपने को पवित्रता की देवियां समझो। अच्छा, पार्टियों से अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होना इस समय ही होता है। इस संगम युग के महत्व को अच्छी तरह से जान गए हो ना। सतयुग में भी इस समय के भाग्य की प्राप्ति का फल प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है। तो जितना इस समय के महत्व को स्मृति में रखेंगे तो समय की सर्व महानताएं अपने जीवन में प्राप्त करते रहेंगे। सबसे ज़्यादा भाग्यवान कौन है? सभी कहेंगे मैं भाग विधाता बाप का बच्चा भाग्यवान हूँ, क्योंकि ये रूहानी नशा है, ये बॉडी कॉन्शियस नहीं है। इसलिए हर एक बाप के बच्चे एक दो से भाग्यवान श्रेष्ठ हो, ये शुद्ध नशा है। इस नशे में भाग्य को देख भाग विधाता बाप याद रहता है। इसलिए जहाँ भी बाप की याद होती है वो बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसमें नुकसान नहीं, प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो सभी इस निश्चय और नशे में रहने वाले हो, इसलिए दुनिया के वाइब्रेशन से भी दूर रहते हो। दुनिया में रहते बाप के पास रहते हो ना। जो बाप के साथ व पास रहते वो दुनिया के विकारी वाइब्रेशंस या आकर्षण के प्रभाव से दूर रहते। तो साथ रहते हो या दूर, मेरा बाबा और इतना प्राप्ति कराने वाला और कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर साथ कैसे छोड़ सकते हो? या कभी कभी इससे भी स्वतंत्र होना चाहते हो? डबल विदेशी स्वतंत्रता ज़्यादा चाहते हैं ना। ये फ्रीडम नहीं है। सदा बाप के साथ रहना, साथ रहते रहते बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, सभी सच्चे सेवाधारी होना। जैसे बाप के बिना नहीं रह सकते, ऐसे सेवा के बिना नहीं रह सकते। अच्छा, ओम शांति।